हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है हमारा एसएससी जीडी का लाइव मॉक टेस्ट। दैट इज एसएससी जीडी में आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है उसको हम लाइव सॉल्व करने वाले हैं आपके साथ यहाँ पर लैब पर। तो आज लैब पे फिर से आपके लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं। सुबह 10:30 बजे आपका होता है इंग्लिश का सेशन। टीटीएस होता है, दैट इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। टीटीएस होता है आपका इंग्लिश का लाइव मॉक टेस्ट एसएससी जीडी का एट 10:30 AM। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बता दीजिए आप लोग रेडी हो या नहीं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, डाउट होती है कि यार जीडी का पेपर है, इंग्लिश हमारी बहुत वीक है, हम हिंदी में दे देते हैं पेपर। तो यहाँ पर इस सेशन को करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इंग्लिश कितनी आसान पूछी जाती है आपके जीडी के पेपर में। क्योंकि ये जो पेपर है ना, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैम तो इतना आसान करवा रही है, इतना इजी पेपर आता नहीं है। लेकिन ये जो पेपर है ना, प्रीवियस ईयर पेपर है, ऑलरेडी ये पेपर आ चुका है, ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। इस वजह से मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का ही मॉक करवाया है। सो जस्ट डोंट वरी, यहाँ पे एकदम चिल होकर बैठना एंड मेरे साथ साथ मॉक टेस्ट आप देते हुए चलिए। क्योंकि यहाँ पे इस वाली स्क्रीन में टाइमर नहीं है तो मैं टाइमर सेट नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपनी वॉच में भी नहीं देख पाऊंगी। आई विल कीप काउंटिंग कि आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे फॉर वोकैबुलरी क्वेश्चंस एंड 20 to 25 सेकेंड्स मिलेंगे फॉर ग्रामर, एरर एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके सामने स्केड्यूल लिखा हुआ है लैब पे, जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, जिसकी हो रही हैं, सबकी टाइमिंग लिखी हुई है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। So this is your English live mock test of SSC GD, जिसमें आने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 फिर इन दी ब्लैंक है। आई विल गिव यू 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? योर डैश नेचर विल एड यू इन अटेनिंग सक्सेस इन एवरी वेंचर यू अंडरटेक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लेवल भी थोड़ा सा अच्छा है। तो एसएससी जीडी का जो ना प्रीवियस ईयर पेपर है, अभी आपको समझाऊंगी कि ये जो वर्ड्स है ना, अब आपको लग रहा होगा इतने कठिन वर्ड्स हैं यार, हमको तो ना याद होने वाले। तो सबसे पहली चीज वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है तो डेली मेरे सेशन में आया करो 3 बजे। आज से लैब पे स्टार्ट हो रहा है मेरा 3 बजे वाला वोकैबुलरी का सेशन फिर से। तो एक नए जोश के साथ आज मिलेंगे हम आपसे वोकैबुलरी के लिए ओनली ऑन लैब एट 3 PM शार्प। एंड उसके बाद एसएससी की खास बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन हैं, जो वर्ड्स हैं, जो कंसेप्ट हैं, बहुत रिपीट होते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ना, कुछ वर्ड्स भी अगर आप पढ़ रहे हो इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड, तो आपके मैक्सिमम एग्जाम में रिपीट होते रहेंगे। अब हम आते हैं योर डैश नेचर विल एड यू इन अटेनिंग सक्सेस इन एवरी वेंचर यू अंडरटेक। आंसर हर एक कोई इंसान करेगा। पहले जान लीजिए कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू हैव टू गिव योरसेल्फ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स देने हैं सही आंसर के लिए और गलत आंसर के लिए डिडक्ट करने हैं आपको 0.5 मार्क्स। ठीक है ना, 0.5 आप डिडक्ट करोगे गलत आंसर के लिए। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि सही जवाब है क्या। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज योर परसीवरिंग नेचर। परसीवरिंग नेचर एक वर्ड होता है, परसीवरेंस एक वर्ड होता है, परसीवरेंस, जिसका मतलब होता है कि थक के हार कर भी रुकना नहीं। फेल हो रहे हैं फिर भी हम मेहनत करते जा रहे हैं, कोशिश करते जा रहे हैं, जब तक हमारे हाथ सफलता नहीं लग रही है तब तक। ठीक, तो पहला वर्ड है परसीवरेंस, जो हम परसीवरिंग, जो हमारा करेक्ट आंसर है, जिसका मतलब क्या होता है? दृढ़, दृढ़ प्रतिज्ञ, कि दृढ़ कर लिया है, मतलब फेल भी हो रहे हैं तो भी नहीं यार। फेल्योर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। पहला स्टेप फेलियर ही होता है, फेलियर ही होता है। फिर आता है रोटंड। रोटंड का मतलब होता है हैविंग अ फैट राउंड बॉडी, मोटा सा कद्दू जैसा शरीर, इसको हम बोलते हैं रोटंड। फिर आता है लैकेडाइसिकल। इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है इसका? नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, किसी चीज में इंटरेस्ट ना शो करना बिल्कुल भी, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैकेडाइसिकल। फिर होता है कैटालिटिक। कैटालिटिक क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा एक टर्म कैटलिस्ट, सबने पढ़ा होगा 10th तक, क्योंकि केमिस्ट्री हर स्टूडेंट की होती है, तो आपने 10th में ही पढ़ा होगा एक टर्म आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब पता है क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी चीज के केमिकल रिएक्शन को का रेट बढ़ा देता था, ये होता था कैटलिस्ट। हम स्कूल में क्या करते थे, जो रिएक्शंस होते थे केमिस्ट्री में, उसमें कैटलिस्ट का काम होता था रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देना।
कैटालिटिक का मतलब पता है क्या होता है? कैटालिटिक का मतलब होता है किसी चीज के रिएक्शन को बढ़ा देना, किसी चीज को भड़का देना एकदम से, इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक। ठीक, तो सो योर करेक्ट आंसर वाज परजीवरिंग। ठीक, अब हम आते हैं हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल में फिर से हम आपको सिर्फ 20 सेकेंड देंगे और 20 सेकेंड के अंदर अगर आप आंसर कर रहे हो तो सिर्फ उसी केस में अपना स्कोर आप +1, +2 या 0.5 करिएगा। +2 in the case of correct answer and minus 0.5 in the case of incorrect answer। ठीक, अब देखो, this is our house and that is dash। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेवल देखो कितना सिंपल है, यही आता है एसएससी जीडी में, कितना आसान है एसएससी जीडी को क्लियर करना। सोच लो भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर 20 सेकेंड के अंदर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से बताइए। जल्दी से एकदम बताइएगा, हर स्टूडेंट मुझे आंसर देगा, हर एक स्टूडेंट। 20 सेकेंड हो चुके हैं, चलिए भाई हम रिवील करते हैं कि करेक्ट आंसर है क्या। अब देखो, दिस इज आवर हाउस एंड दैट इज, क्या होना चाहिए यहाँ पे? पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा। ये हमारा घर है और ये उनका घर है। जैसे कि ये हम हैं, ये हमारी कार है और ये पौरी हो रही है, उसी तरीके से ये हम है, ये हमारा घर है और ये उनका घर है। उनका मतलब पॉजेसिव टर्म, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या है? देयर्स। क्या होगा आंसर आपका? देयर्स होगा, देयर्स। याद रखिएगा, देयर्स इज द करेक्ट आंसर। देयर्स होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। अब हम चलेंगे हमारे अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर जो हमसे बोल रहा है, द पब्लिशर इज ब्रिंगिंग डैश अ रिवाइज्ड एडिशन ऑफ दिस बुक। जो पब्लिशर है, इस बुक का एक रिवाइज्ड एडिशन क्या कर रहा है? जल्दी से बताओ। पब्लिशर रिवाइज्ड एडिशन क्या कर रहा है? जल्दी से मुझे बताइए एकदम फटाफट से। क्या आना चाहिए यहाँ पे? ब्रिंगिंग राउंड, ब्रिंगिंग आउट, ब्रिंगिंग देम या ब्रिंगिंग देयर्स? चलो भाई बताओ, जल्दी से आंसर करेगा हर एक स्टूडेंट, एकदम स्पीड में आंसर करो सब लोग। चलो भाई सब लोग आंसर करिए, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर आपको टाइम पता है कि कितना आंसर देना है, सिर्फ उतने टाइम के अंदर ही आपको आंसर कर देना है, दैट्स इट। अब देखो, एकदम ध्यान से देखना है ये। द पब्लिशर इज ब्रिंगिंग डैश अ रिवाइज्ड एडिशन ऑफ दिस बुक। एक टर्म हम आपको बताएं, आंसर सबसे पहले सुन लीजिए। द करेक्ट आंसर इज ब्रिंग आउट। ब्रिंगिंग के बाद आउट लगेगा, ठीक है ना? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब ब्रिंग आउट का मतलब पता है क्या है? ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रोड्यूस एंड लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट और पब्लिकेशन। एक न्यू प्रोडक्ट या न्यू पब्लिकेशन को लॉन्च करने को ही हम बोलते हैं ब्रिंग आउट। समझ में आया कि नहीं बताओ? ये चीज क्लियर है? अगला क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन के सामने, हर स्टूडेंट करेगा इसको एंड यू विल हैव टू सॉल्व दिस इन 20 सेकेंड। जल्दी से बताइएगा आंसर, जस्ट अ सेकेंड, जल्दी से बताइए एक बार आंसर इसका 20 सेकेंड के अंदर। क्या होगा सही जवाब इसका? She had to dash illness in order to avoid going to the party। आंसर क्या होगा इसका? फेंट, फेन, फेंट या फेन? जल्दी से आंसर बताइएगा इसका। बहुत ज्यादा मिलते जुलते टर्म है ये, लेकिन कंफ्यूजन इसमें बहुत होती है कि विच टर्म शुड बी दी करेक्ट वर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको हम बताएंगे कि हर एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले आंसर आप करेंगे, चलिए बताइए क्या आंसर होगा। टाइम्स अप। सबसे पहले हम रिवील करते हैं कि आंसर होगा क्या। सो द करेक्ट आंसर इज फेन। FEIGN, फेन इज द करेक्ट आंसर। ये जो वर्ड्स है ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इनमें प्रोनाउंसिएशन मिलती जुलती है। फर्स्ट वन इज फेंट, C इज फेंट, B इज फेन एंड D इज फेन। मतलब समझते हैं सबका मतलब क्या होता है। सो फेन का मतलब होता है, FEIGN वाले फेन का मतलब होता है किसी चीज का बहाना करना। क्या मतलब होता है? बहाना करना। स्टेटमेंट पढ़ो।
शी हैड टू डैश इलनेस, उसको पार्टी में नहीं जाना था तो उसको अपनी बीमारी का, अपनी तबीयत का बहाना करना पड़ा। समझ में आई बात? उसको क्या करना पड़ा? बहाना करना पड़ा अपनी तबीयत का। ठीक, और बाकी वर्ड्स की मीनिंग देखिए ध्यान से। फेंट, फेंट का मतलब क्या होता है? FEINT वाले फेंट का मतलब होता है मेक अ डिस्क्रिप्टिव और डिस्ट्रैक्टिव मूवमेंट स्पेशली ड्यूरिंग अ फाइट। फाइट के टाइम पे किसी को वहां से भटकाने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए मूवमेंट करना, इसको हम बोलते हैं फेंट। ठीक, फिर आता है फेन। फेन का मतलब होता है खुश, ग्लैड, हैप्पी। एंड फेंट का मतलब होता है FAINT। फेंट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है बेहोश हो जाना। ठीक, इसका मतलब होता है बेहोश हो जाना। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, अब विजिबल होगी मेरी इंक। ठीक, चलते हैं हम अगले सवाल पे। चलो भाई जल्दी से, एकदम बढ़िया तरीके से आंसर करो इस क्वेश्चन का। वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, सिर्फ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज्यादा लगने नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखो और बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ईडियम है, आपको डायरेक्शन पढ़ने में टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। ईडियम का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। आई हैव टेकन फैंसी टू दिस कार। ये जो ईडियम के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत बढ़िया होते हैं। ये वाले क्वेश्चन हमको बहुत पसंद है, क्योंकि स्टेटमेंट का जो सेंस होता है उससे हमको मीनिंग समझ में आ जाती है कि ईडियम की मीनिंग क्या है। ठीक, जल्दी से मुझे बताइए क्या मतलब होगा आई हैव टेकन फैंसी टू दिस कार का। गिवन इमेजिनेशन टचेस, रिवाइज्ड, डेवलप्ड लाइकिंग फॉर या इंप्रूव। जल्दी से बताइए, फटाफट से आंसर बताइए। बताइए बताइए, एकदम स्पीड में बताइए। 10 सेकेंड हो चुके हैं ऑलरेडी, सो द टाइम इज अप। चलिए देखते क्या आंसर है। एंड द आंसर है डेवलप्ड लाइकिंग फॉर। मुझे ये कार पसंद आने लगी है। आई हैव टेकन फैंसी टू दिस कार, मतलब कि मुझे ये कार पसंद आने लगी है। समझ में आया? मतलब क्लियर हो गया बिल्कुल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब समझ में आया है तो एक टास्क दे रही हूं छोटा सा। इस टेकन फैंसी टू, इस ईडियम पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बना के दिखाइए, क्योंकि पता है सेंटेंस अगर ईडियम का बेस्ट वे होता है ईडियम्स को याद करने का, एक खुद से उसका सेंटेंस बनाओ। ठीक, कभी आपको कोई पसंद आ गया हो, ठीक है ना, उसके ऊपर एक सेंटेंस बना दो बाय यूजिंग दिस ईडियम टेकन फैंसी टू। ठीक, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बताना है। फ्रेजल वर्ब क्या है? कैरी आउट। कैरी आउट फ्रेजल वर्ब है। मीनिंग क्या है? जल्दी से बताओ। ब्रिंग, कंटिन्यू, कंप्लीट समथिंग या टू टेक इन। जल्दी से बताइएगा मुझे। कैरी आउट का मीनिंग हर एक स्टूडेंट बताएगा। चलो भाई बताओ, जल्दी से बताइए मुझे कैरी आउट का मीनिंग एकदम फटाक से। सब लोग बताएंगे कैरी आउट का मुझे मीनिंग आज। चलिए भाई बताइए बताइए। 10 सेकेंड का क्वेश्चन था। वोकैबुलरी में 10 से ज्यादा सेकेंड लगने नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। 10 से ज्यादा सेकेंड नहीं लगने हैं। अब देखो कैरी आउट। कैरी आउट, आपने बहुत ज्यादा ये टर्म या ये फ्रेज यूज किया है। कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीट करना। ठीक, सपोज लाइट चली जाती है। ठीक, अभी हम आपका सेशन ले रहे हैं और लाइट चली गई, स्टूडियो की लाइट बंद हो गई। लेकिन बाय चांस, वैसे स्टूडियो के साथ ही प्रॉब्लम है भी, बाय चांस ये जो बोर्ड है ना ये इन्वर्टर से कनेक्टेड है, लेकिन ये जो यहाँ की लाइट्स हैं वो अभी कनेक्ट नहीं हो पाई हैं। तो अब जैसे लाइट चली गई, लाइट्स बंद हो गई, बोर्ड ऑन है, तो मैं क्या बोलूंगी? डोंट वरी, आई विल कैरी आउट दिस सेशन। डोंट वरी, आई विल कैरी आउट दिस सेशन। तो कैरी आउट का मतलब क्या होता है? मैं सेशन को खत्म कराऊंगी, चिंता ना करो। समझ में आई चीज? क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलो भाई आगे चलते हैं। उससे पहले अपना स्कोर अपडेट करते चल रहे हो ना। +2 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -0.5 फॉर एवरी इनकरेक्ट। ठीक, ये है आपका ब्रेकडाउन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है? एकदम ध्यान से देखो। अगला सवाल बोल रहा है, आंसर खोल के हमने रख लिया है, अगले सवाल की बात कर रहे हैं। फिर से वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, ईडियम का क्वेश्चन है। एंड दिस ईडियम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत रिपीट होता है ये ईडियम, मतलब एग्जामिनर्स का फेवरेट है, एकदम समझ लीजिए।
यू कैन टेक 10 seconds टू सॉल्व दिस फास्ट। 10 नहीं, हम 20 seconds देंगे क्योंकि इसमें स्टेटमेंट्स हैं। जल्दी से बताइए, एकदम स्पीड में बताइए क्या होगा, जल्दी से, फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर सबके आने चाहिए, जितने लोग भी देख रहे हो। हर एक स्टूडेंट आंसर करेगा, शाबाश। हर एक स्टूडेंट आंसर करेगा जो भी देख रहा है ये सेशन, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी, लास्ट आपका जो मॉक हुआ था उसमें भी मैंने आपको ये चीज बोली थी कि अगर आप अपना स्कोर कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। इन ट्रस्ट मी, एसएससी जीडी क्लियर करना है तो इंग्लिश से क्लियर करना बहुत आसान होता है। सिर्फ आप मत पढ़ो कुछ खास, ठीक है ना, इंग्लिश के लिए टाइम नहीं है, कुछ खास मत पढ़ो, सिर्फ यहाँ पे मेरे साथ मॉक दो। हफ्ते में 3 दिन मॉक्स ले रही हूँ आपका, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को सुबह 10:30 बजे लैब के ऊपर। तो 3 अगर आप हफ्ते में मॉक टेस्ट दिए ले रहे हो तो सारे कंसेप्ट, सारे रिपीटेड क्वेश्चन सब कवर अप हुए जा रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब पता है क्या होता है? फालतू की इधर उधर की झोंकते रहना, पॉइंट पे नहीं आना, सीधे पॉइंट पे आना ही नहीं है, ठीक है ना। हमारी भी एक दोस्त है, जो बात करनी है वो कभी नहीं होती है उससे, इधर उधर की बातें, तो मैं यहाँ गई तो मैंने ये किया, तो मैंने ये किया। लिटरली हम लोग उससे पूछते हैं कि दोस्त पॉइंट क्या है तुम्हारा, कहना क्या चाहती हो ये बताओ। तो ये वो लोग होते हैं वो हु बीट्स अबाउट द बुश, हु बीट अबाउट द बुश, जो क्या करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, स्ट्रेट पॉइंट पे नहीं आते हैं। ठीक, डज नॉट टॉक स्पेसिफिकली। क्लियर हुआ? सो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया है, वेरी वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों का आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 आया है। सो जस्ट इंक्रीज योर स्कोर टू +2। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज here on your screen, मुझे लग रहा है साइड होना पड़ेगा। This is a question of sentence improvement. I will give you 30 seconds. 30 seconds बहुत हैं इस क्वेश्चन के लिए, डायरेक्शन मत पढ़ो, मैंने बता दिया सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ना पढ़ो आप इसका डायरेक्शन, सिर्फ आप देखो क्वेश्चन और ऑप्शंस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम जरा किनारे हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। Covering 30 kilometers in 30 minutes are not a great distance using a brand new car. कि भैया 30 किलोमीटर 30 घंटे में एक ब्रांड न्यू कार से कवर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मुझे सब लोग बताइए, कंसेप्ट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कंसेप्ट है जो मैंने अपने 50 गोल्डन रूल्स में ऑलरेडी बताया हुआ है आप लोगों को। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर करेगा हर एक स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। 30 kilometers in 30 minutes are not great distance and time is up. गलती पता है क्या है? एक मैंने रूल बताया था आपको, टाइम, अमाउंट, ठीक, वेट या वैल्यू, टाइम, अमाउंट, वेट, वैल्यू, इन सबको हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। 3 किलोमीटर, इसमें डिस्टेंस भी है, टाइम, वेट, अमाउंट, डिस्टेंस, कोई वैल्यू, हमेशा इनको सिंगुलर माना जाता है। सिंगुलर क्यों माना जाता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू है। डिस्टेंस 30 किलोमीटर्स, लेकिन एक वैल्यू है ना 30 किलोमीटर, सिंगुलर वैल्यू है, सिंगुलर डिस्टेंस है। तो यहां पर होगा क्या, आर नॉट की जगह हो जाएगा इज नॉट। प्लीज नोट दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। आर नॉट की जगह हो जाएगा इज नॉट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने डी दिया है दे विल गिव देमसेल्फ अ +2, एंड जिनने गलत दिया है दे विल डिडक्ट देमसेल्फ अ -0.5। क्लियर है? बताओ, जल्दी से बताइए, क्लियर है? बिल्कुल। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तैयार हो चला जाए? चलो भाई चलते हैं हम अगले सवाल पे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। Years ago, I met a man which was president and chairman of the board of a company. ऑप्शंस देखिए, whom, no improvement, who या whose। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें डाउट बहुत होता है, जल्दी से एकदम आंसर करिएगा, स्पीड में, बिल्कुल जल्दी से आंसर करेंगे। 25 सेकेंड्स हैं इस क्वेश्चन के लिए।
जल्दी से बताइए 25 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकली यूसेज बताया था हु, हुम और विच का। जिनको नहीं पता है वो जाके मेरे रूल्स देखेंगे, वीडियोस में आपको मिल जाएगी 50 ग्रामर रूल्स वाली मेरी स्लाइड्स। 50 रूल मैंने करा रखे हैं लैब पे भी और स्टडी लैब पे भी, ठीक। जिनको लैब पे नहीं मिलेंगे वो जाके स्टडी लैब पे देखेंगे वो 50 रूल, ठीक। अब देखो हम चलते हैं हमारे आंसर पे। सो द करेक्ट आंसर इज हु। The correct answer is who. Years ago, I met a man who was president and chairman of the board of company. अब यहाँ पे ये जो pronoun यूज हो रहा है प्रेसिडेंट या चेयरमैन के लिए यूज हो रहा है और इसका सब्जेक्ट इस स्टेटमेंट में ये प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन इज एक्टिंग एज एन सब्जेक्ट। और मैंने आपको रूल क्या बताया था पता है? रूल क्या बताया था मैंने कि अगर आपका प्रोनाउन स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के लिए यूज होता है तो वो होता है हमेशा हु, और अगर वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है तो वो हमेशा यूज होता है हुम। और ये इन केस ऑफ ह्यूमंस। और अगर ह्यूमंस नहीं है कोई चीज है उस केस में यूज होगा विच। क्लियर है? स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है तो हु, ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है तो हुम, और अगर किसी चीज के लिए यूज हो रहा है, थिंग के लिए यूज हो रहा है तो दैट विल बी विच। क्लियर? बिल्कुल। आगे चले, +2 - 0.5 जल्दी से कर लीजिए जैसा आपने आंसर दिया था उसके अकॉर्डिंग। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर विच वन। चलिए, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। 25 सेकेंड्स 25 सेकेंड्स का टाइम हम आपको देंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा। सब लोग हमको बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम क्या होगा? 25 सेकेंड्स चले गए हैं, जल्दी से टाइम भी देखना है, एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी मेंटेन रखनी है। तो एक हम आपको फिक्स टाइम दे रहे हैं इसीलिए हर क्वेश्चन के लिए। अब देखो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब पता है ये कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू कम फ्रॉम अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस पूछ रहा है वो। समझ में आया? इस वजह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा ये। कोई आपसे आपका एड्रेस पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो। समझ में आई चीज? सो ऑप्शन नंबर विच वन? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक? क्लियर? स्कोर अपना सब लोग ऐड कर रहे हो ना, प्रॉपर्ली स्कोर ऐड करना है। अब चलते हैं हम अगले सवाल पे। वोकैबुलरी क्वेश्चन। मैंने बोला था डायरेक्शन मैं नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्शन मैं नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्शन पढ़ के आपको डिसाइड करना है कि एंटोनिम पूछ रहा है कि सिनोनिम पूछ रहा है। एंड यू विल बी हैविंग 15 सेकेंड्स। चलिए भाई 15 सेकेंड में आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से एकदम एकदम जल्दी से मुझे आंसर बताइए 15 सेकेंड के अंदर क्या होगा। हारमोनियस का मतलब क्या होता है और हारमोनियस का पूछ क्या रहा है, एंटोनिम सिनोनिम जो भी पूछ रहा है वो क्या होगा? सोनोरस होगा, डिस्कॉर्डेंट होगा, कॉनकॉर्डेंट होगा या बैलेंस्ड होगा? चलो भाई बताओ, जल्दी से बताओ कि हारमोनियस का मतलब क्या होगा, एकदम स्पीड में बताइए क्या मतलब होगा हारमोनियस का। बताइए बताइए एकदम जल्दी से। बताइए क्या होगा। टाइम ओवर हो गया है, 15 सेकेंड से ज्यादा ले चुके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज डिस्कॉर्डेंट। क्यों? हारमोनियस का मतलब पता है क्या होता है? हारमोनियस का मतलब होता है बहुत ही फ्रेंडली। क्या मतलब होता है हारमोनियस का? बहुत ज्यादा फ्रेंडली। सोनरस का मतलब क्या होता है? हैविंग अ प्लीजेंट डीप एंड फुल साउंड, बहुत ही डीप और बहुत ही भारी लेकिन अच्छी साउंड, दैट इज सोनरस। फिर होता है डिस्कॉर्डेंट, जिसका मतलब होता है बेमेल या असंगत। हारमोनियस का मतलब संगत,
फ्रेंडली, पीसफुल, और डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है बेमेल या असंगत। सबसे ज्यादा ऑपोजिट मीनिंग किसकी है, ध्यान से देखना, कॉनकॉर्डेंट का मतलब होता है इन अग्रीमेंट विद। यानी कि अगर आपसे सिनोनिम पूछता, तभी मैंने बोला था डायरेक्शंस का बहुत ध्यान रखना है, अगर सिनोनिम पूछता तो कॉनकॉर्डेंट आंसर होता, लेकिन पूछा है उसने एंटोनिम, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डिस्कॉर्डेंट। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम अगले सवाल पे, एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। अब देखिए फिर से 15 सेकंड मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन के लिए। 18 लग रहा है ये, 15 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। चलो भाई 15 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, एकदम फास्ट। In the following question, choose the word opposite in meaning to the given word. जल्दी से बताइएगा, ऑपोजिट इन मीनिंग लिखा है। अब देखो क्वेश्चन आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स के दो तरीके से आते हैं। कैसे, या तो लिखा होता है ऑपोजिट इन मीनिंग, या तो लिखा होता है मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। तो ऑपोजिट इन मीनिंग का मतलब होता है एंटोनिम, विलोम, और सिमिलर इन मीनिंग का मतलब होता है सिनोनिम या पर्यायवाची या समानार्थी। फिर देखो फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, बता चुके हो क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। अब रुक जाओ, अब मेरा सुनो। करेक्ट आंसर जो है वो है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें पूछा है एंटोनिम, एंटोनिम पूछा है। फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, वीक या कमजोर। क्लियर हो गया अब तो कि इसका एंटोनिम क्या है, ऑपोजिट वर्ड क्या है, विलोम क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बाकी वर्ड्स की मीनिंग, वीक का मतलब ही फ्रेजाइल है, ब्रिटल का मतलब होता है कोई चीज हार्ड है लेकिन जल्दी टूट जाती है, कांच, ग्लास इज ब्रिटल। ठीक, फिर आता है डिस्कार्ड करना, मतलब कैंसिल कर देना, यू डिस्कार्डेड योर ऑर्डर, कैंसिल कर दिया ऑर्डर। क्लियर है, क्लियर है, सही आंसर दिया था तो +2 करो, वरना कर लीजिए चुपचाप से -0.5। हम चुपचाप से क्यों बोल रहे हैं, समझिए, हम आपको खुद बोल रहे हैं कि हम इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपके 30 आउट ऑफ 30 आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये बोल रहे थे अभी पिछले वाले मॉक में, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि मैम इतना हलवा करवाती हो, 30 में से 30 हमारे आ रहे हैं, हमको नहीं लगता कि ये एसएससी का लेवल है। तो दोस्तों पहली चीज, ये जो मॉक है ना, ये है एसएससी जीडी का, एंड जो आपका मॉक में ले रही हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो अब बताओ, लेवल हम नहीं सेट कर रहे हैं, लेवल एसएससी ने सेट किया है, प्रीवियस ईयर पेपर है, यही लेवल मिलेगा एसएससी जीडी में। समझ में आई बात? तो हम कुछ फ्रेम नहीं कर रहे हैं, हम आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ आपको ये रियलाइज करवा रहे हैं कि एसएससी जीडी इंग्लिश लेकर क्लियर करना कितना आसान है। समझ में आई बात? बहुत आसान है इंग्लिश लेकर एसएससी जीडी को क्लियर करना। अब देखो, यही तो मेरा मोटिव है कि कॉन्फिडेंस आए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी अच्छा नहीं होता है। ठीक, अब देखो अगला सवाल आता है आपके सामने। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, 15 सेकंड में आंसर करिए जल्दी से। चलिए बताइए, सुपरफिशियल का क्या पूछा है वर्ड, ऑपोजिट इन मीनिंग। ऑपोजिट इन मीनिंग का मतलब है एंटोनिम पूछा है। तो सुपरफिशियल का एंटोनिम क्या होता है, जेन्यून, नेचुरल, आर्टिफिशियल या अचीवेबल। जल्दी से बताइए, एकदम स्पीड में, एकदम स्पीड में आंसर कर दीजिए, बताइए, चलिए जल्दी से बताइए। वेरी वेरी गुड, शाबाश। हर स्टूडेंट आंसर करेगा, सबके कमेंट्स मेरे सामने लाइव चल रहे हैं, हर एक स्टूडेंट आंसर करेगा, ठीक है ना? सब लोग आंसर करो, मेरे सामने एकदम लाइव कमेंट्स चल रहे हैं, बताइए जल्दी से। वेरी वेरी गुड। अब देखो सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, आंसर रिवील करने का टाइम तो आ गया है। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, नकली। क्या मतलब होता है सुपरफिशियल का, नकली। तो सबसे बेस्ट जो इसका एंटोनिम है, सबसे ज्यादा ऑपोजिट मीनिंग किसकी है यहाँ पे, जेन्यून की है। समझ में आई बात? सुपरफिशियल का एंटोनिम है जेन्यून। क्लियर? फिर आता है नेचुरल का मतलब नेचर से रिलेटेड। ठीक। आर्टिफिशियल, अगेन आर्टिफिशियल नकली तो होता है, लेकिन जेन्यून अगर आपसे सिनोनिम पूछता तो आर्टिफिशियल होता आपका करेक्ट आंसर। ठीक।
अचीवेबल, जो चीज आप अचीव कर पाओ वो चीज अचीवेबल है। इसका तो कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, ना ये सिनोनिम है ना ये एंटोनिम है। क्लियर हुआ?